नमस्ते, ब्रह्मांड के रहस्यमय पथिकों। मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और आज हम चांदनी के उस धागे को पकड़ेंगे जो हमें वास्तविकता और भ्रम के बीच की महीन रेखा पर ले जाएगा। आज एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड आपको वो गुप्त ज्ञान दे सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या फिर आपको भ्रम के ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे निकलना महीनों तक मुश्किल होगा। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि सितारों की इस पहेली को कैसे सुलझाना है और इस दिन की शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। आज 27वां चंद्र दिवस है और चंद्रमा अपने अंतिम चरण में कन्या राशि के सधे हुए व्यवस्थित आकाश में गोचर कर रहा है। यह एक असाधारण संयोजन है। एक तरफ 27वें दिन की ऊर्जा हमें सपनों, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक खोजों के गहरे पानी में ले जाती है। दूसरी तरफ कन्या राशि की पृथ्वी तत्व की ऊर्जा हमें व्यावहारिकता, तर्क और विस्तार पर ध्यान देने के लिए कहती है। यह ऐसा है जैसे एक रहस्यवादी कवि और एक सटीक वैज्ञानिक एक ही कमरे में हों। आज की चुनौती इसी विरोधाभास में संतुलन खोजना है। इस दिन के मुख्य प्रतीक हैं त्रिशूल, जहाज और राजदंड। त्रिशूल चुनाव और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जहाज जीवन की यात्रा और आशा का प्रतीक है और राजदंड ब्रह्मांड से प्राप्त ज्ञान और अधिकार का प्रतीक है। ये सभी हमें एक ही दिशा में इंगित करते हैं, भीतर की ओर देखो। आइए इन प्रतीकों के रहस्यमय सार को और गहराई से समझें। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा की एकता का प्रतीक है। इसकी 3 नोकें भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती है और यह हमें भ्रम के पर्दे को भेद कर सत्य को देखने की शक्ति देता है। यह दिन जल तत्व और नेपच्यून ग्रह से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो सपनों, अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन का स्वामी है। इस दिन के पत्थर हैं बकाइन एमेथिस्ट और सेलेनाइट, जो मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं। रंग हैं बैंगनी, नीला और सफेद। ये सभी रंग उच्च चेतना और शांति से जुड़े हैं। आज इन रंगों के कपड़े पहनना या इन पत्थरों को अपने पास रखना आपकी सहज क्षमताओं को बढ़ा सकता है। ओम। इस दिन का आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखें। आज मिलने वाले संकेतों को कन्या राशि के तर्क से परखें, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज न करें। इस दिन की ऊर्जा को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है। एक नाविक था जिसका नाम सागर था। वह ज्ञान के द्वीप की खोज में निकला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद उसका जहाज एक घने कोहरे में घिर गया। तभी उसे 2 आवाजें सुनाई दीं। एक आवाज मधुर संगीत की तरह थी, जो उसे एक चमचमाते हुए सुंदर द्वीप की ओर बुला रही थी, जहां सोने के झरने बह रहे थे। यह भ्रम का गीत था। दूसरी आवाज एक शांत, गहरी फुसफुसाहट थी, जो उसके हृदय से आ रही थी और उसे एक अंधेरी चट्टानी दिशा में जाने को कह रही थी, जहां कोई आकर्षण नहीं था। सागर ने लगभग उस मधुर गीत को चुन ही लिया था, लेकिन फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक पुराने त्रिशूल को देखा, जो उसके पूर्वजों ने उसे दिया था। त्रिशूल हल्का हल्का कांपने लगा और उसकी नोक उस अंधेरी दिशा की ओर इशारा कर रही थी। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया और जहाज को चट्टानों की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कोहरा छोट गया और चट्टानों के पीछे छिपा हुआ ज्ञान का द्वीप प्रकट हुआ, जो शांति और सच्ची रोशनी से जगमगा रहा था। वह चमचमाता हुआ द्वीप केवल एक मृगतृष्णा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज बाहरी दिखावे और प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उसका रास्ता मुश्किल लगे। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो ब्रह्मांड आज आपको भेज सकता है। इन पर विशेष ध्यान दें। 1. यदि आपको अचानक बहते पानी की आवाज सुनाई दे, तो रुकें और सुनें। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। 2. यदि आपको कहीं त्रिशूल या 3 नोकों वाली कोई वस्तु दिखे, तो यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका चुनाव सही है। 3. अगर आपकी कोई खोई हुई वस्तु अचानक मिल जाए, तो समझें कि आप अपने जीवन के किसी छिपे हुए सत्य को उजागर करने के करीब हैं। 4. यदि आप किसी जहाज या नाव को देखें,
चाहे वह वास्तविक हो या तस्वीर में, तो यह एक नई आध्यात्मिक या रचनात्मक यात्रा की शुरुआत का संकेत है। 5. एक अजनबी से मिली अप्रत्याशित सलाह को नजरअंदाज न करें। यह आपके मार्गदर्शक दूतों का संदेश हो सकता है। 6. अचानक बिजली की तरह कौंधने वाला कोई विचार या समाधान ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। इस पर अमल करें। 7. सपने में पानी देखना। यदि पानी साफ है, तो आपकी भावनाएं और अंतर्ज्ञान स्पष्ट हैं। यदि पानी गंदा है, तो आप भावनात्मक भ्रम में हैं। इस रात के सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे अक्सर भविष्य सूचक होते हैं या आपके अवचेतन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। यदि आप सपने में यात्रा कर रहे हैं, खजाना खोज रहे हैं या तैर रहे हैं, तो यह एक बहुत अच्छा शगुन है। बुरे सपने यह दर्शाते हैं कि आप किसी भ्रम या डर में जी रहे हैं, जिससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जो लोग इस चंद्र दिवस पर जन्म लेते हैं, वे स्वाभाविक रूप से दार्शनिक, यात्री, मरहम लगाने वाले और रहस्यवादी होते हैं। वे हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं। उनका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है, लेकिन वे कभी-कभी वास्तविकता से दूर हो सकते हैं। उनका जीवन मिशन ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना है। उन्हें व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना सीखना होता है। आइए देखें कि यह ऊर्जा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। प्रेम और संबंध। यह दिन सतही रोमांस के लिए नहीं, बल्कि गहरी आत्मीय बातचीत के लिए है। अपने साथी को आध्यात्मिक स्तर पर समझने और माफ करने का यह एक उत्तम दिन है। लेकिन सावधान रहे, किसी को आदर्श बनाने या झूठी उम्मीदें पालने से बचे। करियर और वित्त। आज तर्क के आधार पर बड़े वित्तीय निर्णय लेने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दिन नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। यह दिन रचनात्मक कार्यों, मनोविज्ञान, अनुसंधान और कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सहकर्मियों या सौदों के बारे में अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। स्वास्थ्य और सौंदर्य। यह दिन शरीर के तरल पदार्थों और लसिका तंत्र से जुड़ा है। विषहरण, डिटॉक्स के लिए उत्तम दिन है। हर्बल चाय पिए, अरोमाथेरेपी का उपयोग करें और खूब पानी पिए। आज पैर और टखने संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए व्यायाम करते समय सावधान रहे। आध्यात्मिक विकास। यह ध्यान, प्रार्थना और अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए महीने के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। जल ध्यान या टैरो कार्ड रीडिंग जैसी प्रथाएं आज बहुत प्रभावी होंगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ विशेष अभ्यास दिए गए हैं। 1. आशा का जहाज अनुष्ठान। अपनी गहरी इच्छा या लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। उस कागज से एक छोटी नाव बनाएं। इस नाव को किसी बहते हुए पानी, जैसे नदी या नहर में धीरे से छोड़ दें और कहे, मैं अपनी आशाओं को ब्रह्मांड की धारा में भेजती हूं। वे मुझ तक पूरी होकर लौटें। यह आपके इरादे को ब्रह्मांडीय प्रवाह में भेजने का एक शक्तिशाली तरीका है। 2. स्पष्टता के लिए त्रिशूल की कल्पना। शांति से बैठे। कल्पना करें कि आपके हाथ में प्रकाश का एक चमकता हुआ त्रिशूल है। अपनी उलझन या समस्या के बारे में सोचें। फिर कल्पना करें कि आप उस त्रिशूल से उस उलझन के बादल को भेद रहे हैं और वह भ्रम प्रकाश में विलीन हो रहा है, जिससे केवल स्पष्ट सत्य ही शेष रह जाता है। 3. जल ध्यान। एक गहरे रंग के कटोरे में साफ पानी भरे। उसके पास एक मोमबत्ती जलाए। आराम से बैठकर पानी में मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को देखे। अपने मन को शांत होने दे और अपना सवाल पूछे। पानी में दिखने वाले किसी भी प्रतीक, छवि या भावना पर ध्यान दे। उत्तर आपके भीतर से आएगा। खान पान के मामले में आज हल्का भोजन करें। सूप, सलाद, मछली और हर्बल चाय आपके लिए सबसे अच्छे हैं। शराब, भारी तला हुआ भोजन और मांसाहार से बचे, क्योंकि ये आपकी सहज क्षमताओं को बाधित करते हैं और मन में भ्रम पैदा करते हैं। और अंत में वे सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन चेतावनियों को गंभीरता से लें। 1. आईने में बहुत देर तक न देखें। ऐसा माना जाता है कि आज आईना ऊर्जा को खींच सकता है और आत्म धोखे को बढ़ा सकता है। 2. कोई नया बड़ा व्यावसायिक उद्यम शुरू न करें। आज योजना बनाने का दिन है, क्रियान्वयन का नहीं। 3. बहस या वाद विवाद में न पड़े। आज तर्क पर अंतर्ज्ञान हावी है। आप किसी को कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे।
4. निराशा या उदासीनता को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह ऊर्जा आपको नीचे खींच सकती है। 5. महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें। 6. पैसे उधार न दें और न ही लें। 7. कोई भी वादा करने से पहले 100 बार सोचे। 8. आज बाल कटवाने से बचे, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके संबंध को कमजोर कर सकता है। 9. किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे, यह आपको भ्रम के गहरे गड्ढे में धकेल सकता है। 10. दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करें। आज का दिन ज्ञान के महासागर में गोता लगाने का एक अवसर है। अपने अंतर्ज्ञान के जहाज पर सवार हों, भ्रम की लहरों से बचे और अपनी आत्मा के कहा जाने की खोज करें। सितारे आपका मार्गदर्शन करें।